ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 28 अगस्त 2024। वरदान है, पॉइंट रूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। हम आत्माएं हैं, इस दुनिया में आए हैं, कर्म कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। हमारे पास शरीर रूपी साधन भी है। इस साधन को दुनिया के माहौल, वायुमंडल, वातावरण, उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ जाता है। बीमारी भी आ सकता है, ठंडा कोल्ड भी हो सकता है, गर्मी भी हो सकती है, मट्ठी भी लग सकता है। उसके लिए शरीर रूपी साधन को अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह में, अलग अलग साधन द्वारा उसका प्रोटेक्शन हम रखते हैं, ताकि शरीर रूपी साधन बिगड़ न जाए और साधन द्वारा आत्मा को समस्या न आए। लेकिन मन बुद्धि जो है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, वो भी तो साधन है ना, वो निराकार है। तो उसको भी दुनिया के वायुमंडल, वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, विकार, इसका प्रभाव उसमें मन बुद्धि द्वारा आत्मा आ जाती है। तो उसके लिए सेफ कैसे रखें? बाबा ने कहा, मन बुद्धि निराकार होने के कारण अपने मन बुद्धि को पॉइंट स्वरूप में स्थित कर। जैसे ठंडी होती है तो शरीर को स्वेटर पहनाते हो, बारिश आता है तो शरीर को रेनकोट और छाता द्वारा प्रोटेक्शन रखते हो। वो नहीं है तो डायरेक्टली पानी शरीर के ऊपर गिर जाएगा। उसका फलस्वरूप बुखार, कोल्ड, सिर दर्द आ सकता है। आया तो उसको बाहर निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजेक्शन टैबलेट लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके प्रभाव में अपने साधन को रखा है ना। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, मन बुद्धि को भी आपने दुनिया की तरफ ओपन रखा, प्रोटेक्शन नहीं रखा, तो सूक्ष्म रूप का भावना, दर्द, उसका प्रभाव भी, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स, उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए मन बुद्धि को सदा बाबा के अंदर पॉइंट के रूप में सदा रखो। ठीक है, बाबा के अंदर रखेंगे। बाबा, हमको दूसरा कुछ काम नहीं है क्या? सदा बाबा के अंदर ही बैठ सकते हैं क्या? दूसरा काम भी तो है। हाँ बच्चे, देखो, एक छोटा सा बच्चा रहता है तो माँ क्या करती है?
अपने पाँवों में ऊपर बिठाकर उसको नहाने के टाइम पर तेल लगाती है, पाँवों में ही सुलाकर उनको पानी डालकर नहलाती है, कपड़े से साफ भी करती है, पाउडर लगाती है, आंखों में काजल लगाती है, कितना प्रोटेक्शन करती है। जब बच्चा सोने को जाता है, माँ गोद में बिठाकर उसको सुलाती है, अपने पाँवों में बिठाकर अपने शरीर से उस बच्चे को भोजन माना दूध पिलाती है। और उस शरीर के ऊपर जो बच्चे का शरीर है, उसके ऊपर मच्छर बैठता है तो उस मच्छर को भी मारने का काम माँ करती है। थोड़ा सा भी बच्चा कुछ कमी के कारण रोता है, तुरंत माँ जानती है रोने का रीजन क्या है, तुरंत उस समस्या का समाधान माँ देती है। तो उस छोटे बच्चों को माँ ही दुनिया है और कोई नहीं जानता है, वो तो सदा माँ के गोद में ही रहता, तो माँ ही उनका ख्याल करती है। ऐसी आप मन बुद्धि से सदा परमात्मा के गोद में रहना, ऐसी स्मृति में स्थिति में रहना, वहां ही बैठकर हर कर्म करना। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप सन्यासी बन जाओ, नहीं, ये स्मृति रखना कि मैं वहां हूं। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, रेन कोट पहनने के बाद हर कर्म करके आते हैं ना, हम स्वेटर पहनकर हर कर्म करते हैं ना, घर में भी भोजन बनाने का, झाड़ू लगाने का, पोछा, हर कर्म करते। ये एक एडिशन ने शरीर रूपी साधन को वो स्वेटर पहना है। तो जो भी ठंडी है आकर स्वेटर को लगेगा, अंदर शरीर रूपी साधन सिर्फ आजमाया। नेगेटिव थॉट्स के रूप में मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए आ रही है, उससे बच्चों का मन बुद्धि हिल रहा है। उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने मन बुद्धि को पॉइंट के रूप में रखना, एक उससे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, साथ में जैसे स्वेटर पहनने से गर्मी का एहसास होता है ना, इसे परमात्मा का प्यार, स्नेह, पालना, शांति, सुख, शक्ति, जायदाद, आशीर्वाद सब मिलता रहेगा। कितना सुंदर जिंदगी को आप लीड कर सकते हो। तो ऐसे सदा नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रहने वाले विशेष आत्मा भव। देखो, अपने शरीर को आप सेंटर में लेकर गए, बाबा रूम में लेकर गए, माउंट आबू में लेकर गए, उससे मन बुद्धि का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। मन बुद्धि को परमात्मा में के अंदर रखो, तब उसको क्या मिलता है, सेफ्टी मिल जाता है। तो इस विधि से अभी प्रैक्टिस करो। यस, बाबा जानता है, बाबा ने वरदान कहते ही तुरंत 24/7 आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएगा। बाबा चाहता है कि सदा इस स्थिति में रहे, नहीं होता है, बाबा भी जानता है। प्रैक्टिस तो करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो डिफरेंस तो देखो ना। आज हम थोड़ा समय जब योग के टाइम पर मन बुद्धि को परमात्मा के अंदर रखते हैं, उसके बाद बाप का गोद को छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते, तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। जब छोटा सा बच्चा घर से बाहर निकलकर बारिश में भीग कर घर में आता है, तो माँ को क्या करना पड़ता है, पालना करना पड़ता है। जब पालना करना पड़ता है, बुखार आया है, ठंडी आई है, क्या वो छोटा बच्चा भोजन को अच्छे रीति से खा सकता है क्या? इसी हम लोग क्या करते हैं, अपने मन बुद्धि को दुनिया की तरफ रखते हैं, उसका प्रभाव में आ जाते हैं। जब राजयोग पर बैठते हैं तो बाबा को कहते, बाबा इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने मुझे डांट लिया, इन्होंने गुस्सा कर लिया, इनको ऐसे करो वैसे करो।
उसमें ही हमारा राजयोग कंप्लीट हो जाता है ना। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करो मन बुद्धि को सदा बाबा के गोद में रखने का, तो बाहर का नेगेटिव का प्रभाव थोड़ा सा भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मन रूपी पांव को बाबा के गोद से नीचे रखने का संकल्प स्वप्न में भी नहीं रखना। उसके लिए सदा गोद में रहकर कर्म करते हुए वो कर्म का फल, सफलता का एहसास आपको होना चाहिए। इसके पहले हम अकेले कर्म करते थे, जैसे कि सीता को पता चल गया कि राम और लक्ष्मण को हमने अलग कर लिया, तो रावण के साथ कितना समय कैसे बीतना पड़ा। इसी प्रैक्टिस करके देखो कितना सेफ्टी का एहसास आता है। इससे आप सभी अनुभवी हो। जब कोरोना आया, गवर्नमेंट ने क्या कहा? अपने गांव में जाओ, अपने घर में जाओ, घर के अंदर ही रखो, बाहर मत जाना। क्यों? अपने घर में आपका माता पिता आपका पालना करते हैं ना। जब शरीर के लिए अपना परिवार, फैमिली, माँ बाप प्रोटेक्शन देते हैं, तो आत्मा और मन बुद्धि को प्रोटेक्शन कौन देता है बताओ? तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो ना। जैसे कोई सीजन होती है, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बाबा शरीर के बारे में बता रहे हैं, जैसे विंटर, रेनी सीजन, गर्मी का सीजन ऐसे होता है ना, उसके अनुसार उसी प्रमाण शरीर को भी वैसा सजाया जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। तो बारिश कहाँ लगेगा? छाते को लगेगा, रेनकोट को लगेगा, आपका शरीर से। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। कोल्ड आ रहा है तो क्या करेंगे? स्वेटर पहनेंगे ना। तो ठंडी आकर कहाँ लगेगा? स्वेटर को लगेगा आपसे। ऐसी वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। नेगेटिव कोई आत्मा के प्रति, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हमको मालूम नहीं है, तो भी और कोई आत्मा द्वारा उनके प्रति नेगेटिव आ जाता। देखो, अटेंशन रखना, वो आत्मा ऐसा है, वो ठीक नहीं है। इसे कहां से भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। एक बार हम माउंट आबू गए थे बाबा के मिलन के लिए, तो वहां अकाउंट सेक्शन में कुछ काम था, इसलिए वहां गए। तो हमारे सेवा केंद्र के ही एक टीचर रास्ते में मिली। तो उन्होंने कहा, देखो, यहाँ का जो डिपार्टमेंटल हेड है वो गुस्सा करता है, वो ठीक नहीं है। इसी उन्होंने कहा, ठीक है। मैं सुनकर बाबा को कहा, बाबा देखो, उस आत्मा का हिसाब किताब उसका है, उनके साथ गुस्सा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ भी वो गुस्सा करे। उनका जो भावना के आधार पर मैं क्यों अंदर जाऊं? कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी किसी पेशेंट का बीमारी कम हो जाता है, बाहर आपको कोई मिला कि ये डॉक्टर से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, उसी भावना से आप अंदर जाएंगे, वो कितना अच्छा भी डायग्नोसिस करे, मेडिसिन दे, आपका तबीयत ठीक नहीं होगा। जब आपका कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार वहां आपका बीमारी ठीक होने का चांसेस रहता है, तो पॉजिटिव में जाओ ना, और किसी का बात मत सुनो ना, बाबा को आगे रख के जाओ। तो वो बहन ने, टीचर बहन ने मुझे जो कहा, मैंने उसको वहां ही रखा, पॉजिटिव में बाबा को रखकर उनके पास गए, बैठ गए, हमको जो काम था बात किया, बहुत अच्छा प्यार से उन्होंने हैंडल किया, जो समस्या का समाधान मिल गया, चैप्टर क्लोज है ना। तो माया ने क्या की, उस आत्मा द्वारा मेरे मन बुद्धि को हिलाने का कोशिश किया, तो वो उसके साथ का कनेक्शन है, मेरे साथ नहीं है। इसलिए बाबा कहते ऐसे कोई कोई आत्मा द्वारा, आपका डियरेस्ट एंड नियरेस्ट आत्मा द्वारा भी ऐसे
आ जाता है कि वहां मत जाना, वो स्टूडेंट ऐसे हैं, वो भाई ऐसे हैं, ये टीचर ऐसे हैं। उनका हिसाब किताब है ना, वो दोनों आत्मा के बीच में, मेरा थोड़े ही है। हमको उनसे लेना थोड़ा ही है, हमको देना है ना। देने का भाव रखकर जाओ ना, सेफ्टी का साधन रखकर जाओ। इसीलिए इससे माया क्या कर रही है, मन बुद्धि को नेगेटिव भाव रख रही है और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही। भाव भी है, भावना भी है। मैंने भी देखा है, कोई कोई सेवा केंद्र पर, कोई निमित्त टीचर के प्रति कोई पॉजिटिव कहते हैं, कोई नेगेटिव कहते हैं। कोई कहते नहीं नहीं से हमारे सेंटर का टीचर है ना अभी बहुत अच्छा है, कोई कहते नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है। तो दोनों का ठीक है। जिनके साथ हिसाब किताब है वो कहते ठीक नहीं है, जिनका हिसाब किताब अच्छा है वो कहते ठीक है। तो आप अच्छा सोच कर ही जाओ ना। इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनावो। अपने मन बुद्धि को सदा परमात्मा के अंदर रखो। जो आत्मा जिस आत्मा के प्रति जो भी कहता है, बिंदु उसके ओपिनियन के आधार पर, अनुभव के आधार पर, और कोई आत्मा के साथ वो संस्कार को मन में रखते हुए व्यवहार मत करना। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। ऐसे स्वेटर को साधन बनाया, रेनकोट को साधन बनाया, ऐसे ही बिंदु को साधन बनाओ। मन बुद्धि को सदा बाबा के अंदर रखना। ऐसे करके कर्म करके देखना, इतना भी नेगेटिव का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसी बार बार बाबा कहते हैं ना, इसी कार में जाएंगे तो कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं पड़ता है। इसी कार में ड्राइवर को भी आपने रख दिया तो सारा जिम्मेदारी ड्राइवर का है ना। ऐसी अपने जिंदगी को भगवान के हाथ में दे देना, तब देखो आप कितना भी घूमो, वायुमंडल का प्रभाव आपके मन बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है जानते हो, राजयोग में बैठते ही तुरंत आपको योग लग जाएगा। नहीं तो जो गंदगी लगा है वो क्लीन करने में ही बहुत समय लगेगा। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लोग भी ऐसे करते हैं क्या, इतना सीनियर लोग भी ऐसे है क्या। बिंदु, हर एक आत्मा अपना अपना पाठ कर रहा है, कोई संपूर्ण नहीं है। कभी कभी माया भी उस आत्मा द्वारा मेरे लिए टेस्टिंग पेपर ले रहा है, ये तो मेरा ही हिसाब किताब उस द्वारा ऐसे उनके उनके साथ ऐसे व्यवहार करा रहा है। जो भी है बिंदु तुरंत लगा वो तो क्वेश्चन मार्क खत्म। ऐसे विशेष आत्मा बनना, एक बिंदु लगाओ, इंसिडेंस होने के बाद तुरंत अपने मन को परमात्मा में रखो, तो परमात्मा क्या करेगा, क्लीन। बाहर जाकर आ गए, कपड़ा गंदा हो गया, शरीर गंदा हो गया, क्यों गंदा हो गया उसका चिंता मत करना। घर में जाना, बाथरूम में जाना, कपड़े को सेपरेट करना, धुलाई में रखना, शरीर को भी क्लीन करना, आकर आगे का काम करना, बस। क्यों, क्या, कब, कैसे, वो सोचने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। ठीक है, वो सोचना ही नहीं है तो पहले ही बिंदु बनकर सेफ रहो ना। कार पर बैठे हो, थोड़ा बाहर जा देखने का मन करता है, ग्लास थोड़ा नीचे रखा तो बारिश आ रहा था, पानी अंदर चला गया तो मट्टी लगेगा ना। इसीलिए मन बुद्धि को जब बाबा की गोद से बाहर रखते हो, तब भी रावण का, मनुष्य आत्माओं का नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव मन बुद्धि द्वारा आत्मा के ऊपर लग जाता है। इसीलिए अपने मन बुद्धि को सदा पॉइंट स्वरूप में रखना। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता रहे। आज्ञाकारी किसको कहते हैं बाबा, संकल्प
आप करो, बोल आप बोलो, कर्म आप करो। जैसे कि बाबा सर्वेंट है ना, तो बाबा से करवाओ। जी हुजूर, जी हुजूर। बाबा आकर कहता है, बच्चे संकल्प मैं करता हूँ, ओके। मैं ज्ञान देता हूँ, ओके। मैं कर्म करता हूँ, ओके। सब कुछ भगवान के आगे समर्पित करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, मुश्किल आता है, बाबा आप करो ना। खुशी मिलता है, मैं करता हूँ। अच्छा हो गया, मैंने किया। गलत हुआ, आपने किया। नहीं, हर बात में आज्ञा, आज्ञाकारी, माने सिर झुकाकर जी हुजूर। जैसे कि समझ लीजिए एक परिवार है, पति पत्नी है। पति ने जो कहा हाँ जी करना, बस क्यों क्या कब कैसे नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे सेफ्टी के साधन ये है कि तन मन धन श्वास समय संकल्प जीवन मेरे हाथ में दे देना। ओके, उसको दे दिया, आराम से बैठ गए, जो भी करना आप करो। डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, हॉस्पिटल में भरोसा है, शरीर लेकर जाके उसके हाथ में दे दो ना। जो भी करना है वो करता है। आप क्यों चिंता करते हो, आपके पास अनुभव है ना। तो इसको बाबा कहते आज्ञाकारी। कभी कभी आज्ञा को फॉलो करना, कभी कभी आज्ञा के विरुद्ध जाना, इसको संपूर्ण आज्ञाकारी नहीं कहते हैं। तो हर बात में संकल्प से, बोल से, कर्म से, हर कर्म भगवान से करके तो देखो। बाबा कहता है, देखो बच्चे कितना सुंदर रूप में, आपका ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में आपका ऑर्डर मैं मानता हूं। ये कितना सुंदर स्थिति है, जानते हो आप। आज्ञा, आज्ञा कौन देता है बताओ, मालिक देता है ना। जी हुजूर कौन कहता है, सर्वेंट करता है ना। जैसे कि आपने फिल्म में देखा होगा, राजा के जो रूम रहता है, या राजा जो राज्यभार चलाता है, वहां उनके सर्वेंट रहते हैं। सदा वो देखते रहेंगे जब कब राजा बुलाएगा। बुलाते ही वो क्या करेंगे, भाग कर आएंगे, जी हुजूर क्या है। एक बार क्या हुआ था, अकबर बादशाह सुबह उठे थे, और एक वहां जो सर्वेंट था उनको कहा, बुला कर लेकर आओ, बुला के लेकर आओ। इन्होंने जी हुजूर कहा, जी हुजूर कहा, क्योंकि राजा का ये कुछ कह नहीं सकते। कहकर बाहर चला गया। अभी उनके मन में सोच आ गए, मैं किसको बुलाऊं अभी। राजा ने किसको बुलाने के लिए कहा था, उन्होंने कहा बुलाकर लेकर आओ। किसको बुलाना है, टेंशन स्टार्ट हो गया। इसे पैदल जा रहा था, किसको बुलाना है पूछेंगे तो राजा को गुस्सा आएगा ना। उन्होंने कुछ दंड दे दिया तो रास्ते में बीरबल आ रहा था। तो बीरबल को पूछा, बीरबल ने पूछा उस व्यक्ति को, क्यों सिर नीचे करके जा रहे हो, क्या हुआ। नहीं नहीं, सुबह उठकर राजा ने कहा, अकबर बादशाह ने कहा बुला कर आओ, बुलाकर लेकर आओ। लेकिन किसको बुलाकर लेकर आने का है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं अभी क्या करूं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो वो मुझे डांटेगा, कुछ शिक्षा देगा। मैंने काम नहीं किया तो मुझे काम से निकाल देगा, अभी क्या करूं मैं। तो बीरबल ने कहा, जब ये राजा ने आपको आज्ञा दी थी, उस समय राजा क्या कर रहे थे, तो आईने के आगे वो देख रहे थे, और उनका जो हाथ है ना, उसके जो क्या है दाढ़ी है उसके ऊपर था। तो बीरबल ने कहा ठीक है, आप बाल कटवाने वालों को लेकर जाओ। ठीक है, वो लेकर गया। तो अकबर ने काम कर लिया, माना बाल कटवाने का काम था। अभी अकबर ने उसको बुलाया। मैंने तो टेस्टिंग के लिए कहा था कि बुला कर लेकर आओ, किसको मैंने नहीं कहा था। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मुझे अभी बाल कटवाने वालों का जरूरत है। तो उन्होंने कहा मैंने बीरबल से पूछा। इसीलिए वर्तमान समय में जो बाबा के साथ नजदीक में रहते हैं, उनको ही पता चलता है बाबा का इशारा।
इसीलिए बाबा कहते जी हुजूर माना, इतना आज्ञाकारी बनो बच्चे, आपका हर आज्ञा मैं पालना करता हूं। बाबा आओ झाड़ू लगाओ ना, लगाता हूं मैं। भोजन बनाओ, बनाता हूं मैं। बाबा ज्ञान दो, देता हूं। आप मालिक हो, मैं सर्वेंट हूं, ओबीडिएंट सर्वेंट। लेकिन ये मत कहना बाबा मेरा बेबी बहुत डांटती है, उनको भी थोड़ा डांटो ना, वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी अच्छा काम है ना वो करने के लिए मैं रेडी हूं। तो ऐसी बाबा को कहो, पहले बाबा के गोद में बिठाओ। बच्चे क्यों कहते हैं हम आपकी गोद में बैठेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? वरदान सुनकर बच्चे कह रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं हूं ना सर्वेंट, मुझे कहो ना। जैसे कि छोटा बच्चा क्या करता है, गोद में बैठकर रोता है, तुरंत माँ उनके हेल्प के लिए आती है ना, उनको जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट देती है ना। इसलिए सिर्फ गोद में बैठो, बाकी बाबा को कहो बाबा ये है, ये है, ये है, मेरा बेटी ऐसा करता है, बेटा ऐसा करता है, सिर्फ बाबा को कहो, सिर्फ कहकर गोद में बैठ जाओ। बाकी का मैं देखता हूं ना, करके तो देख लीजिए ना, क्योंकि बाबा का महावाक्य है, बाबा ने कहा है, तो जरूर वो साकार होगा। ठीक है, इसलिए आज्ञाकारी वह है कि हर संकल्प बोल कर्म बाबा को देकर बाबा से कर्म कराए, उनको ये एहसास हो हर कर्म मेरा बाबा कर रहा है, संकल्प के साथ, सोच के साथ, कर्म भी बाबा ही कर रहा है, ये एहसास आपको होना चाहिए। उसमें आप मालिक हो, बाबा सर्वेंट है। ओके, अब शांति।